इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां पर फिरोजाबाद के दिहुली में 44 साल पहले सामूहिक नरसंहार मामले में 3 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई गई है। टीवी1 इंडिया न्यूज संवाददाता आमिर अली के अनुसार फिरोजाबाद जिले के थाना जसराना क्षेत्र के दिहुली में 18 नवंबर 1981 की शाम 5 बजे के करीबन हथियारबंद बदमाशों ने एक गाँव में घुसकर अनुसूचित जाति बस्ती पर हमला बोला था। घरों में मौजूद महिलाओं, पुरुष और बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। बदमाशों ने 3 घंटे तक फायरिंग की थी। फायरिंग में 23 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक घायल की इलाज के दौरान फिरोजाबाद अस्पताल में जान चली गई थी। इस मामले में लायक सिंह ने थाना जसराना में राम सेवक रविंद्र सिंह, रामपाल सिंह, वेदराम सिंह, मिट्ठू, भूपराम, मानिक चंद, लटूरी, राम सिंह, चुन्नीलाल, होरीलाल, सोनपाल आदि के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित शुक्ला ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। पहले दिहुली गांव मैनपुरी जनपद में आता था, इसलिए केस मैनपुरी जिला न्यायालय में चला, लेकिन मैनपुरी में डकैती न्यायालय न होने की वजह से केस को प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। वहां सुनवाई के बाद मामला फिर से मैनपुरी स्पेशल जज डकैती न्यायालय भेज दिया गया, जहां मामले की 15 सालों से सुनवाई चल रही थी। 11 मार्च को डकैती न्यायालय की न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने 3 आरोपियों राम सेवक, कप्तान सिंह और रामपाल को सामूहिक हत्याकांड का दोषी करार दिया और सजा सुनाई गई। आज मंगलवार को दोषी न्यायालय में उपस्थित हुए, जहां पर तीनों दोषी रो रो कर न्यायालय के सामने अपनी बेगुनाही के सबूत देते दिखाई दिए। कौन सी सजा? आज दिहुली हत्याकांड वाले मैटर में जो सन 81 में हुआ था, जिसमें 24 दलितों की हत्या करी गई थी, उसमें 11 तारीख को गिल्टी होल्ड किए गए थे। आज सजा के बिंदु पे सुनवाई हुई है। अभियोजन पक्ष ने उसमें मैक्सिमम सजा यानी कि फांसी की मांग करी है, और जो अभियुक्त हैं राम सेवक, कप्तान और रामपाल, उनके अधिवक्ताओं ने अपनी बात कही है। लेकिन चूंकि एक बड़ा नरसंहार था, तो एक सजा का भी अच्छा मैसेज जाना चाहिए, इसलिए अभियोजन पक्ष ने इसमें फांसी की मांग करी है। इसमें कितने आरोपी थे वकील साहब? इसमें 17 आरोपी थे, जिसमें 13 की आरोपियों की डेथ हो गई। एक फरार घोषित है, ज्ञानचंद और गिन्ना, और 3 अभियुक्त जो हैं वो राम सेवक, कप्तान और रामपाल, वो इस समय जेल कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में। ये क्या लग रहा है? ये तीनों जो है आने वाला है, इनकी उम्र क्या होगी इस समय? तीनों की उम्र 60 से लेकर 70 वर्ष के बीच में है। क्या लग रहा है आज जो फैसला आने वाला है, आप लोग की जो मेहनत है? मेहनत के हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं कि न्यायालय जो आदेश करेगा वो अच्छा होगा और एक नजीर बनेगा। जो पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। पीड़ित को न्याय मिलेगा। जो हम लोगों ने पैरवी अभियोजन के द्वारा दलीलें दी गई हैं, पीड़ित को न्याय मिलेगा। हमको सफलता मिलेगी, ये हमको पूर्ण विश्वास है। कोर्ट का वो बताएं। न्यायालय के द्वारा राम सेवक, कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। किस तरीके का ये नरसंहार था? इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये दिहुली के लोग जो थे, ये लोग गवाह बन गए थे, जो दलित लोग थे। वकील साहब, एक पीछे खुन्नस खाते हुए इनकी हत्या करी गई। 44 साल बाद ये फैसला आया है, एक पीढ़ी के बाद में इतनी देरी हुई फैसले में। इस पर पहले सन 83 में पत्रावली यहाँ थी, फिर 84 में यहाँ से हाईकोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट इलाहाबाद के लिए भेज दी गई थी। उसके बाद वहाँ उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर मैनपुरी में इसका जुडिक्शन था, तो फिर वहाँ से जजमेंट के लिए यहाँ आए। सजा के अलावा कोई और रुपए की 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया तीनों पे। और एक अभी फरार है। तीनों इनकी घटना में क्या पृष्ठभूमि रही? कितने लोगों को मारने में या क्या निकल के आया जिस आधार में? कुछ लोगों का, ये सब इकट्ठे इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, सामूहिक रूप से नरसंहार किया था, और कप्तान और राम सेवक के द्वारा कुछ महिलाओं को और बच्चों को मारा गया था। क्या कोर्ट के अंदर इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इनका इस हत्याकांड में हाथ था या नहीं? इन लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई अभियुक्त ये स्वीकार नहीं करता कि अपराधी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब उसके खिलाफ एविडेंस आ जाती है, उसी पर न्यायालय जजमेंट देता है। जिन अभियुक्तों को सजा हुई है, क्या उन्हें जो सजा मिली उन्हें उस पर कोई पछतावा है या नहीं है? पछतावा है, अभियुक्त रो रहे हैं। इस घटना में जो दिहुली हत्याकांड हुआ था 11 नवंबर से कुछ दिन पहले, पुलिस द्वारा राधे संतोष के गैंग के कुछ लोग पकड़े गए थे, जिसमें इन लोगों की तरफ से कुछ लोग गवाह बना दिए थे पुलिस ने। उसी का ये बदला लिया गया था। क्या मामला क्या था? कितने लोगों की हत्या हुई थी और किन लोगों ने मारा था इनको? इसमें करीब 24 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें महिला थी, बच्चे थे, पुरुष थे, और ये राधे संतोष और उनके गैंग के जो लोग थे, उनके द्वारा ये हत्याएं की गई थी।
बता रहे हैं कि जो लोग खत्म हुए थे दलित थे और ये लोग कुछ ठाकुर वगैरह जात के आते थे। अब जात के विषय पे एक अलग मैटर है, लेकिन जो हत्याएं हुई वो दलितों की हुई थी। तो 3 बजे तक इनका जजमेंट, 3 बजे तक आदेश आने की संभावना। क्या लगता है क्या सुनाई जाएगी, आजीवन कारावास या फांसी की सजा? वो न्यायालय का निर्णय है। न्यायालय जो निर्णय देता है वो उचित होगा। धन्यवाद। क्यों की थी, क्या बात हुई थी? हमने नहीं किया। किसने की थी? चलते नहीं इतिहास बताएगा इतिहास। क्यों मारा, क्यों था? अरे इतिहास बताएगा इतिहास। बात क्या हुई? हमें क्यों नहीं मार मालूम किया है, बाबा बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम, क्या आपका नाम क्या है? संविधान ही हत्यारा है। राहुल गांधी की मारती। हम तो अपना इतिहास उठाएंगे। क्या नाम, क्या आपका नाम? राम सेवक है, हम अपना इतिहास उठाएंगे। आरोपी बताएंगे, अयोध्या न्यारी बताएंगे। कोई माइकल ऐसा वीर नहीं पैदा है दुनिया में। क्या कारण लगा था? कैसे, क्या तो फिर आप क्या कारण लगा था? हम झूठे फंसे हुए, थोड़ा तो झूठे फंसे हो? बिल्कुल। एक भी केस नहीं चला, एक ही यही केस है। अच्छा, हाँ। केवल ये केस? 24 दलितों की हत्या। अरे जैसे क्या करना है? देवली के रहने वाले हैं ना? किया है, उनने किया है। आप देवली के रहने वाले हैं ना? मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।